हाल है मेरे सभी भाइयों के भाइयों, मैं आपका छोटा भाई अकमल खान फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम संभल के मशहूर परवाज अल्ताफ हुसैन साहब के जो हाई फ्लायर कबूतर हैं उनके हम ब्रीडर कबूतर दिखाने वाले हैं इस पार्ट में। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 आपने देखा, हमने हाई फ्लायर कबूतर दिखाया अल्ताफ हुसैन साहब के, और दूसरे में हमने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है। और पार्ट 3 में हम आपको ब्रीडर कबूतर दिखाने वाले हैं अल्ताफ हुसैन साहब के। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। आप देख रहे हैं एमके पेट्स कलेक्शन। डू मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए हमारे साथ एमके पेट्स कलेक्शन में। तो जैसे कि अब हम शौक कर रहे हैं अल्ताफ भाई के यहाँ के जो ब्रीडर कबूतर है, तो ब्रीडर कबूतर मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पहला जोड़ा है ये टटीरो का है इनके यहाँ के। तो अल्ताफ भाई क्या बताना चाहेंगे आप टटीरो के बारे में? देखिए, ये कबूतर तो हमारी पंगों में की है। अच्छा, वही पंगे जो हमने आपको हाई फ्लायर कबूतरों में दिखाए जी, थे। और ये कबूतर हमारा हसनपुर से आया है। जी, ये भी हमारा उड़ा हुआ है, ये ज्यादा उड़ी। अच्छा। इसका हमने जोड़ लगाया, पहले भी जोड़ लगाया जी था, जी लेकिन अब फिर उतारा है नीचे। इसके अब बच्चे हो गए दो। जी। ये देखिए, इसकी आंख का शौक करिएगा। देखिए, पर का शौक करिए इसके। और का शौक कराते हुए अल्ताफ भाई। और ये इस कबूतर की आंखों का ये शौक करिए, बहुत बेहतरीन आंख। और ये कुछ इस तरह से पर है। तो एक जोड़ा ये दिखाया हमने, और अगले जोड़ा हम दिखाने वाले हैं आपको। ये कलसेरे हैं अल्ताफ भाई के यहाँ के, जामनी कलसेरे। ये एक हम आपको मेन जोड़े भी दिखाएंगे जिनसे सब कलसेरे बने हुए हैं। तो बहरहाल पहले आप ये देखिए, ये मादी है, मादी का शौक करा रहे हैं हम आपको। ये मादी का शौक करें। ये अल्ताफ भाई के ब्रीडर कबूतरों का आप शौक कर रहे हैं, अंगे पंगो का। जी अल्ताफ भाई क्या बताना चाहेंगे आप इनके बारे में? ये हमारा जोड़ा जो है जी बहुत बढ़िया कबूतर है। जी और इसके बच्चे अभी हुए नहीं है, जी। अब होंगे इंशाल्लाह। और इसका शौक करें आप, करें इसका। बहुत बेहतरीन। जी अल्ताफ भाई। ये कबूतर जो है जी ये मादी पंगों में की है। और नर जो है हमारा शागिर्द है चंदोसी से, उनके यहाँ अगली जोड़े का हम शौक करा रहे हैं। ये जामनी कबूतर है, ये भी पंगा ब्लड लाइन में से है। जो आप ये देख सकते हैं, ये कबूतरी का शौक करें आप। बहुत ही हसीन और जमीला आंखों की, बहुत ही अच्छे आंखों के जर्रात लिए हुए। और ये कुछ इस तरह से कबूतरी का शौक है, ये आप देख सकते हैं। तो अल्ताफ भाई क्या बताना चाहेंगे आप इस जोड़े के बारे में? इसकी 3 महीने जोड़ों में लग रही है। अच्छा, तो मतलब ये पूरी ब्लड लाइन यही लग रही है जोड़ों में अल्ताफ भाई के ब्रीडर कबूतरों में, यही लग रही है। और ये भी उसका मतलब इसी खानदान में से ये कबूतर भी। जी इनके माँ बाप भी दिखाता हूँ मैं भी आपको, इनके माँ बाप भी हैं। ये 3 बहन है। इसके आँख का शौक करिएगा आप, देखिए। ये अगले जोड़े लेके आए भाई हमारे। देखिए ये हमारे, ये देखिए, ये भी पंगों में से ही ये है? दोनों दोनों पंगे। ये दोनों पंगों में से, पंगा ब्लड लाइन। देखिए इसकी आँख का शौक करिए। ये हमारे उड़े हुए कबूतर है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। और अल्ताफ भाई इसका पर पर होगा, वगैरह का शौक बहुत ये बेहतरीन। देखिए। पंजों का शौक और कराएं आप, करिए, देखिए पंजों का शौक। बहुत बेहतरीन। ये हमारे 4-4 बजे तक उड़े हुए हैं ये। और मैं ये क्या है अल्ताफ भाई, फीमेल है? ये मादी ने इसी जोड़े की। ये इस जोड़े की मादी। इसका आप शौक करें आप। अगला पेयर ये आया है। ये देखिए, ये भी हमारी 4-4 बजे के बाद की बैठी हुई कबूतरी है। ये हमने ब्रीडिंग में लगाई इस टाइम। और ये एक अगले जोड़े का ये शौक कर रहे हैं। है। ये उसी की बहन है, वो जो पंगा ब्लड लाइन में से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये है वो जामनी जो 4 साल से 5 साल से उड़ रहा है। अच्छा, तो ये है वो मेन कबूतर जो 4-5 साल से अल्ताफ भाई के यहाँ टूर्नामेंट में परवाज दे रहा है। पहले आप इस कबूतर का शौक कर सकते हैं। और बहुत ही सियाना कबूतर है, हाथ में नहीं रुकना चाह रहा बिल्कुल। इसका शौक कराता हूँ मैं आपको, इसकी आँख का शौक कराता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, यहाँ आप आके देख सकते हैं वो जामनी की। देखिए इसके पर का शौक करिए। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, देखिए पैरों का शौक करिए इसके। बहुत बेहतरीन। अब हम अगला जोड़ा दिखाने जा रहे हैं।
देखिए ये कबूतर देखिए, ये भी पंगों में से, ये पंगा ब्लड लाइन। इसमें पाकिस्तान का एक कबूतर का हल्का सा क्रॉस है। बहुत जो बेहतरीन पाकिस्तानी लाजवाब। कबूतर होते हैं ना, जी जी जी। इसके पर ये एक पेयर ये हमने दिखाया आपको, ये ये इसका मेल है। इस ये रामपुरी कबूतर ये है। इस कबूतर का नर है, ये आप देख सकते हैं। ये रामपुरी कबूतर है अल्ताफ भाई। जी जी रामपुरी कबूतर है। बहुत बेहतरीन लाजवाब। ये देखिए इसके पास, इसका थोड़ा सा आप ये भी वो, हमारा बहुत शानदार उड़ा हुआ कबूतर ये है। आप देख सकते हैं ये किस कदर का खूबसूरत भी बहुत है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से कबूतर है। अगला पेयर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही लाजवाब कल से रे, बहुत बेहतरीन। ये हमारा मोंटी भाई है फैजाबाद में, जी ये उनके यहाँ की ब्लड लाइन है। बहुत बेहतरीन, और बहुत देखिए अच्छे कुंदों की चाचा के यहाँ कबूतरी। से, जी, ये अल्ताफ भाई के शौक कर रहे हैं आप, ये अयोध्या से लेकर जोड़ेदार आए थे। कबूतर। और ये हमारा, ये इस कबूतर का, कबूतरी का मेल है जी। ये मेल है, ये पंगा है हमारा। ये भी पंगो ब्लड लाइन में से, बहुत बेहतरीन। इसका पर देखिए, इसका पर सबसे बड़े पर है कबूतरों में। अच्छा इतने बड़े पर का मेरे पास कोई कबूतर नहीं है। अच्छा, ये इसके पर जो का आप शौक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे नस्लदार कबूतर हैं अल्ताफ भाई के ब्रीडिंग सेटअप में। ये कबूतर ये पंगी है। ये भी पंगा ब्लड लाइन में से, बहुत ही बेहतरीन। ये आप आंखों का शौक करें, कितनी अच्छी आंखें लिए हुए। देखिए ये पैरों का शौक करें, देखिए इसके पैर देखिए, बहुत ही लाजवाब पैर। देखिए ये इसका नर है। ये वो कबूतर है जो हमारा 7 बजे तक हमारे घर बैठा है। बहुत बेहतरीन लाजवाब कबूतर। ये इस साल ने, पिछले साल 7 जी। बजे बैठा था ये। और इसका राइट। परवाजों का शौक कराएं आप, लाजवाब कबूतर। ये पंगा है हमारा। ये भी पंगा ब्लड लाइन है, देख सकते हैं जैसे कि आप। देखिए ये आया हमारा पंगा। एक मेन पंगा ये है। इसके 3-4 बहन भाई भी ऊपर है। बहुत बेहतरीन। ये आंखों का शौक कर रहे हैं हम, लाजवाब आंखें, बहुत देखिए इसके बेहतरीन। परों का शौक देखिए। पर भी बहुत अच्छे रखते ये हो 2 भाई तो नीचे जोड़ में लग रहा है। जी। और अभी मैं 2-3 आपको, इसके ऊपर है। अभी जो है मैं आपको अल्ताफ भाई से इन्फॉर्मेशन भी लूंगा, जोड़े डालने के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे हम अल्ताफ भाई से, जो भी ये कुछ। कबूतर हम इलाहाबाद से लाए थे। बहुत बेहतरीन लाजवाब। ये इसी साल हमारे यहाँ जी हमने दोपहर की 40 में उड़ाए थे, शाम तक बैठी है हमारे यहाँ। जी, बहुत बेहतरीन। ये आप शौक कर रहे हैं अल्ताफ भाई के जोड़ेदार कबूतरों का। देखिए ये हमारा पंगा है। ये भी ये मेन उसी पंगा कबूतर का भाई है। जी। देखिए, आपका शौक करें। बहुत बेहतरीन लाजवाब आंखें, ये देख सकते हैं आप आंखें। देखिए इसका पर का शौक करें। बहुत ही प्यारे पर, ये पैरों का शौक करें। बहुत ही बेहतरीन। ये अगला ये जोड़ा इसकी देख मादिन है। सकते ये वो 3 मैंने बताई थी ना मैंने आपको, हैं। मादिन जी है जी, जो। तो उसमें से ये एक मादीन मादिन आप है। देख रहे हैं, जी फीमेल। जी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब मादी है, इसके बच्चे निकल कर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन। देखिए इसका शौक है परों मादी का शौक कर रहे हैं आप, बिल्कुल जैसे जामनी होने चाहिए कलसेरे, बिल्कुल वैसे कलसेरे हैं ये। ये कबूतरी भी साहब हमारी पंगों में की है। पंगा ब्लड लाइन ये में हमने की कहीं है दे रखी थी जी। वहां से उड़ने के, अब ये जोड़बंदी के बहुत लिए बेहतरीन। ले आए हैं, लेकिन ये इस साल यहीं उड़ेगी। अच्छा, इस साल यहीं उड़ेगी। बहुत बेहतरीन लाजवाब। तो ये इसी का नर है। देख तो हमने कई जोड़ों को शौक करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अल्ताफ भाई के यहाँ के जामनी, कलसेरे और अंबर सिरे जो हमने शौक कराए, आप देखें, बहुत बेहतरीन देखिए इसका परों का शौक करिए। लाजवाब। पर सब कबूतर 100 में 100 कबूतर हैं सब, कोई भी कबूतर ऐसा नहीं है जो कमी हो किसी में, या कोई 19 सा कबूतर हो, सब बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। ये हमारा शागिर्द है अनस, उसके यहाँ की है। ये इनके अल्ताफ भाई के एक शागिर्द हैं अनस भाई, उनके यहाँ का चलो ये फिर। शौक है। ये आप देख सकते हैं आंखें। तो अल्ताफ भाई इन आंखों को हम क्या कहेंगे? इन्हें मकवांक बोलते हैं। जी, इनकी बहुत ही बेहतरीन। किरतपुर साइड में बहुत डिमांड है, बिजनौर साइड में। अच्छा, ये वहीं की ब्रीड है, बिजनौर की। बहुत ही बेहतरीन। मको, मको। तो मको अंबर सिरे हैं ये। जी जी, ये है देखिए हमारा
ये देखिए ये सहारनपुरी से हमने क्रॉस करा था पंगा। जी, एक ये सहारनपुरी से क्रॉस हुआ हुआ पंगा है। ये आप देख सकते हैं, आंखें भी थोड़ी सहारनपुरी जैसी आ गई हैं इसमें, बहुत ही लाजवाब आंखों के साथ, देखिए और बहुत ही अच्छा खूबसूरत कबूतर है, भूरा कलसिरा सा, बहुत उड़ता है, बहुत उड़ान है इसका। बहुत उड़ान है, छोटा सा कबूतर है। देखिए एक ये पंगा ओरिजिनल हमारे पास आया, ये एक पंगा ब्लड लाइन में से एक और पंगा ये दिखा रहे हैं भाई। ओरिजिनल पंगा है। तो अभी हम अल्ताफ भाई से जानेंगे ये पंगों की क्या हिस्ट्री है, क्या ऐसा क्या हुआ जो इनका नाम पड़ा पंगा। अभी हम बैठ के जब बात करेंगे अल्ताफ भाई से, पहले आप शौक करें कबूतरों का, बहुत ही बेहतरीन, ये सब पंगा ब्लड लाइन है, ये देखिए बहुत बेहतरीन लाजवाब। इसका एक भाई मर गया ऐसी था बिल्कुल वो भी। जी देखिए यही पंगी है, ये मैंने अभी नुक्के बांध के इसके जी तीन ये अभी दोपहर की चाली की शाम तक बैठाई है। जी, ये बहुत शानदार उड़ी है और अब मैंने इसे जोड़ में लगाया, अभी 10वीं लगा रही है, ये भी जी। पट्टी थी ये। बहुत ही बेहतरीन, ये देख सकते हैं आप, इनसे कुछ सीखें, कबूतर देख के आप सीखें क्या क्या कुछ कैसा अच्छा कबूतर होता है, देखिए ये देखिए इससे आपको कुछ सीख मिलेगी। 10वीं 20वीं भी पूरी करी है अपनी, जी, और बड़ी उड़ान है इसके अंदर। 3 नुक्के मैंने टेप से लपेट कर इसकी जब शाम को बैठाया है अभी इसी साल। मतलब जैसे कन्ने बांध के आपने जी, उड़ाई जी, है, जी, फिर जी, भी फिर इतनी भी परवाज है इस उड़ लेती कबूतरी में, ये शाम तक बैठी। देखिए ये हैगा एक हमारा जामनी, ये हमारा सबसे पुराना जामनी कबूतर है, इसे देखिए ये सबसे पुराना इसकी एक नस्ल ज्यादा है। जामनी में से, ये हमारे सुहेल भाई जो है दीपक राय में, जी, जो हमारे पास लूसी वगैरह जामनी वगैरह तो उसी नस्ल में से है ये। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब, इन्हीं की नस्लें हमने टच करके कल से कबूतर बना है। ये देखिए बहुत बेहतरीन, ये देख सकते हैं आप शेड कबूतर का, इन्हीं कबूतरों से हमने कल से कबूतर बहुत ही बना है। बेहतरीन। तो जितनी भी ब्लड लाइन है अल्ताफ भाई के पास, वो कहीं ना कहीं इस कबूतर से टच हुई हुई है। देखिए ये इसकी मादा है। ये उस जामनी की मादा जो अभी छोड़ा है उसकी मादा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब। और मैं आपको पहले ही बता दूं व्यूवर्स, ये जो भी कबूतर हैं ये सेल के लिए नहीं है, कभी कोई फोन वगैरह करे, ये एक शौक है। ये कबूतर मुरादाबाद से लेकर आए थे हमारे दोस्त थे शाज मिर्जा जी, ये उनके वाले यहाँ से, ये उन्होंने अपना जोड़ा में तोड़ के मुझे दिया था। ये एक कलसिरा सा है, सहारनपुरी सहारनपुरी टाइप का है थोड़ा, बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं ये कलसिरा। और ये बहुत शानदार कबूतर है, तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे तुरंत फौरन ये कबूतर दे दिया। ये बहुत शानदार बड़ा कबूतर है ये, बहुत बेहतरीन। और इसकी जो मादिन है ये हमारा हकीम औसाफ साहब जो हैं, तो ये जी। वहाँ थी, ये वहाँ से लेकर आया था मैं इसकी मादिन। ये देखिए सेम जोड़ा, और माशाल्लाह जोड़ा भी बहुत जबरदस्त लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट जोड़ा रहेगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा आप, शौक कर रहे हैं आप अल्ताफ भाई के ब्रीडर कबूतरों का, ये देखिए इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन। ये मोहर लगी पकड़ी थी हमारे हकीम से सामने। जी, देखिए एक पंगा, देखिए ये अब एक पंगा और देखने जा रहे हैं हम, तो कम से कम हमने अल्ताफ भाई कितने कबूतर हैं ये जोड़े में? ये फिलहाल 18 जोड़े लगे हुए हैं। 18 जोड़े लगे हुए हैं। जी जी, और इन अभी सबका शौक हमने कराया है आपको। अभी ये 4 जोड़े भी और उतारेंगे हम। अच्छा, ये जो ऊपर से उतारेंगे हाई फ्लायरों में से। जी जी, और मैं अल्ताफ भाई के यहाँ के जो ये कलसिरे हैं, जो रामपुरी कलसिरे हैं, उनका शौक कराने जा रहा हूँ आपको। अब आप ध्यान दें और देखें, कलसिरा अल्ताफ भाई के यहाँ के जामनी, बहुत रामपुरी कलसिरे देख रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन आंखें, ये आप आंखें देख सकते हैं, कितनी लाजवाब आंखें हैं, देखिए ये मादीन है, बहुत बेहतरीन। ये अभी इसका जोड़ा भी लगेगा फिलहाल। जी, और इसका नर, इसका देखिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब, इसका नर में दिखाता हूँ आपको। ये नर दिखा, ये इसका नर है, बिल्कुल सेम टू सेम नर है, ये बहुत ही देखिए इसकी आँख का बेहतरीन। शौक अब इसकी करें। आंखों का हम शौक कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब आंखें, ये आप देख सकते हैं, देखिए इसके पर का शौक बहुत ही करें। बेहतरीन। बहुत ही खूबसूरत अल्ताफ कबूतर। भाई क्या कहना चाहेंगे आप इन रामपुरी कलसिरों के बारे में? ये हमारे पास 3 साल से है। अच्छा, ये 2 साल तो 1 साल तो ये कम उड़ी, जी, दूसरे साल अभी तीसरे साल में इन्होंने बहुत अच्छी शाम तक की बर्बाद दी। मजबूती बहुत है इनके अंदर, बहुत ही अच्छे मजबूत उड़ान सियां, तो इनमें पहले साल में कम है, जी, लेकिन 2-3 साल में ये मजबूती से लगे बनते, इनकी 4-5 बेगी लगी बनती उड़ान। बहुत बेहतरीन। शौक कर रहे हैं आप अल्ताफ भाई के यहाँ रामपुरी कलसिरे का। तो जैसा कि आप लोगों को हमने शौक कराया अल्ताफ भाई के यहाँ के जामनी कलसिरे, और इनके पास एक जो ब्लड लाइन है पंगों की, उनका हमने आपको शौक कराया, और रामपुरी कलसिरे भी दिखाए, कुछ 1-2 सहारनपुरी कलसिरे भी दिखाए। तो हम अल्ताफ भाई से ये पूछना चाहेंगे, इनकी ये क्या कुछ मेहनत है, और ये कितने टाइम में इन्होंने इकट्ठे करे, और ये कैसे कैसे बनाए, और ये जो पंगा नाम पड़ा ये कैसे पड़ा? जी अल्ताफ भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैंने हमेशा बताया ये कबूतर हमारे संभल वाले फुलसरे जो होते हैं कल चोचे, उन्हीं से ये ब्लड लाइन बनी है। जी,
ये हमारे हाजी साबिर साहब थे सराय तरीन में, जी उनके यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ हमेशा आते थे। तो उन्हीं फुल थ्रो से ही हमने, ये मैंने आपको बताया कि इनसे पहले फुल थ्रो से हमने कल्दू में कबूतर टच करे तो फुल थ्रो कल्दू में बने, फिर उन्हीं से हमने मुरादाबादी भुर्रे टच करे तो भुर्रे और कलपरे बने। अब उन्हीं कबूतरों से हमने ये कल से हमारे सुहेल भाई वाले जामनी, जो हमारे यहाँ तकरीबन जामनी मेरे पास 11 साल से उड़ रहा है, हमारा दोस्त है सुहेल दीपक राय के अंदर, उसकी वो कबूतर बर्बादी भी यही करते हैं, सारे बच्चे भी यहीं आते हैं, ये उड़ाना सब कुछ काम उनके, हमारे उनके एक ही बात है। तो ये उनकी ही जामनियों में हमने, हमारे पास कुछ नस्लें बची थी 5-6 कबूतर, उन्हीं से ही हमने 2 साल पिछले साल से मेहनत कर रहे हैं। पहले जोड़ हमने लगा रखे तो और कहीं, अब ये जोड़ हम अपने घर लिया है, तो उन्हीं से ही हमने ये कल से जो निकले थे वही हमने टच करके 18 जोड़े तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिए। अभी 4 जोड़े हमारे और उतरेंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह 22 जोड़े पंगों के टचिंग के हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन। जैसा कि आपने देखा अल्ताफ भाई के यहाँ के ये जो पंगा ब्लड लाइन है, तो इसकी जो डिमांड है बहुत है, क्योंकि इसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी भी है, अल्ताफ भाई के पास क्वालिटी भी है। तो अल्ताफ भाई इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आप सेल वगैरह तो क्या करते हैं, आप खुद बताइए। देखिए मैं सेल तो करता नहीं हूँ जी, और काफी लोग मुझसे कहते भी हैं कि हमें सेल कर दीजिए, ये हमें दे दीजिए, लेकिन मैं गिफ्ट बतौर लोगों को देता हूँ, जो मेरे मिलने का ताल्लुक वाले हैं उन लोगों को मैं देता हूँ। और अब इस साल मेरे पास घर पे मैं खुद उड़ा रहा हूँ, तो इसलिए अब तो देने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे पास तकरीबन 150 से ऊपर पंगे स्टैम है और तीनों नस्लों के पंगे स्टैम मेरे पास मौजूद है। और वो तीनों नस्लें एक बार आप बता एक बार दीजिए। फुलसरे भी उसी में, उसमें फुलसरे कल्दू में भी है, कलपरे मतलब कलपरे भी है, भुर्रे भी हैं हाँ, और ये कलसरे इस साल ज्यादा होंगे, थोड़े से कम है। जी जी, कलसरे वो 10-15 है, लेकिन इंशाल्लाह इस साल हमारे पास कलसरे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने जोड़े यहाँ लगा रखे हैं। अच्छा और मैं आपको बताऊं, पंगा जो था ना हमारे, उसका उतर कर पैर मुड़ा हुआ था। अच्छा, इस वजह से उसका इतिहास जी, ये जी। है, उसका यूं नाम पड़ा है पंगा। तो पंगा। आप देख सकते हैं, बड़ी मजेदार बात अल्ताफ भाई ने हमें बताई, तो उसका इसलिए नाम पड़ा पंगा का तो फिर ऐसे उसके साथ पंगा पंगा पंगा, उसके कुछ बच्चे कलसरे भी निकले, एक हमारा पंगा कलसरा था तो उसका ही पैर मुड़ा हुआ था जी, उसका ही पैर मुड़ा हुआ था। कुछ भुर्रों के पैर, 1-2 भुर्रे के पैर मुड़े मिले, अभी कलसरा है जैसे, तो इसमें भी एक कबूतर का पैर मुड़ा हुआ है, तो उसका इसी हिसाब से पंगे को चलता आ रही है। अच्छा। तो पंगा नाम ऐसे पड़ा है हमारे को। अच्छा अच्छा, बहुत ही प्यारी बात बताई अल्ताफ भाई ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, इसमें हमें रुचि भी आई बात में। और इन कबूतरों में खास बात यह है कि ये कबूतर में उड़ान काफी है। अच्छा और सबसे अच्छी बात है इन कबूतर में, क्योंकि मैं काफी सालाना 1800 कबूतर में खरीदता था खुद, जी, क्योंकि मेरे 3-4 मरतबा बीमारी आती थी, कुछ मर जाते, 4 से 5 कबूतर फिर भी रहते थे। लेकिन अब फिलहाल मैं सन 2020 से कबूतर बहुत कम खरीद रहा हूँ। जी, लेकिन जो घर की ब्रेड लाइन में एक बार ये कहता हूँ, आदमी कौन उड़ा है, काफी कबूतर लेकर आए, हम भी सालाना 700-800 कबूतर में खुद खरीदता था। जी, खरीद के ही कबूतर आता था, फिर मेरे हमदर्दी में बहुत कबूतर आते थे। लेकिन जो मजा घर के बच्चों का है जी। वो मजा देखो कहीं नहीं। तो अल्ताफ भाई आपसे मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने इतने जोड़ेदार पाले और हर साल आप कुछ ना कुछ नए और रुचिवादी जोड़े लाते हैं, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग जोड़े होते हैं, तो ये जो जोड़े बनाते हैं आप, इनके बारे में, या हम ऐसा सवाल कर सकते हैं, ये अच्छे कबूतरों की क्या पहचान है? पहले तो आपसे मेरा ये सवाल है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मेरे यहाँ सबसे पहले कबूतर जो थे, शौक में दुबाजों के जोड़े थे जी, तो मेरे पास 40 जोड़े दुबाजों के थे। जी, वो मेरी फैक्ट्री में आग लगी, उसमें सारे कबूतर वो मर गए। अच्छा, एक हादसा हो गया था एक। जी, फिर मुझे शौक हुआ, स्टार्टिंग में ही होता है जोड़ों का, हर साल बच्चे हमारे होते नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे शौक हुआ। जी, फिर मुझे शौक हुआ भुर्रे कबूतरों का, जी, तो मेरे पास भुर्रे थे। फिर मुझे शौक हुआ कलंच कबूतरों का, तो टोटली मेरे पास कलंच थे। जी, फिर मैंने शौक में जोड़े डाले फुलसरे और चिट्टों के, जी, तो उनके मेरे से जितने भी मेरे थे वो फुलसरे और चिट्टे ही जोड़े थे, तो वो भी सब मेरे मर गए। अच्छा, बच्चे नहीं होते थे मेरे बेकार के, तो फिर मैं जोड़े दूसरे के दे दिया करता था और अपने यहाँ के उड़े हुए कबूतर मेरे जोड़ों में लग जाया करते थे। जी, अब इस साल जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे हो रहे हैं 2 साल से, तो मैंने ये अपने पंगों की नस्ल अपने घर मौजूद रखी। जी, ना तो मेरे कहीं ना कहीं बड़े रहते थे पंगे कि 5 कबूतर वहां 5 कबूतर वहां, उनके यहाँ से बच्चे मेरे यहाँ सालाना आते थे और आज भी आते हैं। वो मेरे हमदर्द भी हैं हर तरह से वो लोग। तो आप हमें ये बताइए, अच्छे कबूतर की कैसे पहचान करें? अगर जैसे कोई नया शौकीन है तो वो ये पहचान करना चाहता है कि अच्छे कबूतर की क्या पहचान होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए मैं आपको बहुत बताता हूँ जो बिल्कुल सत्य है। जी, हर आदमी अपने कबूतर को अच्छा बताता है, जी, चाहे वो कोई भी हो। जी, किसी से आप पूछेंगे तो ये कहेगा कि मेरा शाम तक उड़ने वाला है, इसके बच्चे शाम तक उड़ना है। कोई ये नहीं कहता कि दोपहर 2 बजे तक उड़ना है, 1 बजे तक उड़ना है। जी, लेकिन ईमानदारी वाली बात यह है, जो असली उस्ताद है इस चीज का, जो असली हुनरदार है, वो चीज उठा के लेकर आओ। 1 मिनट
क्वालिटी जो कबूतर, ये उठाओ, ये अबे ये उठाओ, ये लाओ। असली उस्ताद जो है वो ये है कबूतर का जी। ये बताती है कबूतर खरा है खोटा है। ये देखिए आप, इसे कहते हैं डकन छड़। क्योंकि हर इंसान पे कबूतर, अब मैं ईमानदारी में बता रहा हूँ आपको बिल्कुल रियलिटी, क्योंकि आदमी 400-500 कबूतर पालता है। बहुत ही बेहतरीन अल्ताफ भाई हमें बात बताने वाले हैं, और ये जो बात है ये शायद ही किसी ने कही हो, और बिल्कुल सच बात होने वाली है आज हमारे चैनल एमए के पेट्स कलेक्शन पे। जी अल्ताफ भाई शुरू देखिए, हर आदमी अपने अपने हाथ का और आंख का हुनरमंद होता है, ठीक है जी। लेकिन जो असली उस्ताद है जी, जो असली क्वालिटी कबूतर की बताता है वो ये चीज है डकन। जी, इसे बोलते हैं छड़, हमारे डकन बोलते हैं। यही बताती है कबूतर असली है नकली है। क्योंकि आदमी 400-500 कबूतर इकट्ठे करता है, एंड में उस पर 40-50-100 कबूतर ही बचते हैं सिर्फ। अच्छा जी, तो वो बिल्कुल इस डकन से निकले हुए होते हैं। जी। क्योंकि हर कबूतर खरा होता है, हड्डी भी देखता है आदमी। कुछ हाँ। लोग जोड़ अच्छे हो तो उसे खरा बताते हैं, कुछ लंबी हड्डी को अच्छा बताते हैं, बहुत से लोग आंख को देखते हैं। जब वो कबूतर छत पे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद उड़ाते हैं, उनमें वही तरह निकलते हैं। जी। तो लेकिन उसमें आदमी उस्ताद फेल हो गया, भाई आदमी 100 लेकर आता है, 40 उड़ते हैं। लेकिन ये डकन जो होती है ना, 100 को 100 में बताती है कौन सा खरा कौन सा खोटा है। तो उड़ाने वाला ही जो खिलाड़ी होता है वो डकन का सहारा होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जी। तो कबूतर तो आदमी सब इकट्ठे अच्छे करते ही है अपनी समझ के मुताबिक। जी। मैंने आपको बताया, किसी को आग अच्छी लगती है, किसी को जोड़ अच्छा लगता है, किसी को हड्डी अच्छी लगती है। लेकिन जब उड़ान होती है तो उड़ान इस डकन से पता चलती है। उड़ाने के बाद ही कबूतर की क्लियरिटी पता आती है। बहुत ही बेहतरीन बात कौन सा अल्ताफ खरा भाई, कौन सा अच्छा। बहुत ही बेहतरीन बात। तो नए शौकीन जो है इस चीज को नोट करें और इस चीज को समझें कि स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं देखने से ज्यादा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो चीज भी मायने रखती है, लेकिन एक हद तक उड़ाने से कबूतर की लेकिन क्वालिटी पता चलती है। एक हद तक, जैसा कि अल्ताफ भाई ने बताया हमें कि कबूतर डगन जब पड़ती है उस पर तब पता चलता है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या करेगा वो मैदान में जब कबूतर आता है तब पता चलता है। तो अल्ताफ भाई, और अब आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जैसे जोड़े के बारे में आप बताइए हमें, मतलब जोड़े कैसे लगाएं या कैसे जोड़े होने चाहिए? अब लोग कहते हैं कि जोड़ मुलायम होते वो नहीं उड़ते, जी ठीक है, हम भी यही मानते थे। जी। जी और बहुत से लोग कहते हैं जिसकी आंखों में लालपन होता है वो कबूतर ज्यादा उड़ते हैं। जी। बहुत से कहते हैं जिनकी हड्डी लंबी होती है। जी। आप मेरे कबूतरों में जाकर देखिए, मेरे नीचे जोड़ों में भी लग रहा है। जी। बहुत से को जोड़ ऐसे लेट भी बिल्कुल, आप देखिए, मैं दिखाऊंगा भी आपको, और उनके बच्चे उड़ रहा है। बहुत बेहतरीन। और जिनकी हड्डी ज्यादा सारी है, अभी आप ही देखिए, कल से कबूतर मैंने दिखाया जी, इसके 4-4 बिल्कुल वो छोटे छोटे से कबूतर हैं और बहुत ही तेज तर्रार कबूतर है। 4-5 बेटे उसके बच्चे उड़ रहे हैं। जी। तो मैंने आपको क्या बताया, कबूतर, और देखिए देसी कबूतर का उड़ाने का मजा वो 2 साल का है। जी। देसी कबूतर उड़ाने में, अगर आप उड़ाएंगे देसी कबूतर तो वो 2 साल में ही कबूतर बड़ा जबरदस्त और मजबूती के साथ उड़ान देगा आपकी। देसी कबूतर का जो यहाँ पे ताल्लुक बता रहा है अल्ताफ भाई, वो हमें हाई फ्लायर कबूतर का जी, बता रहा है, क्योंकि हाई कई जगह हाई फ्लायर कहा जाता है। अब ये देखिए पाकिस्तानी ब्रीड चलने लगी है। मैं तो उन्हें पंजाबी कबूतर बोलता हूँ, पंजाबियों से भी खतरनाक कबूतर है वो, जो आजकल कमग्गर, टेडी, गोल्डन चल रहा है, जॉन सिरे, मिस्से। देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी नस्लें हैं कि जामनी, कलसरे, फुलसरे, ऊदे, चीनी, कलंज, कलदुमे, मुखी, मतलब 1000 नस्लें हैं हमारे यहाँ। जी। और खाली अपनी संबल की बहुत अच्छी हमारे नस्लें, संबल खाली की नस्लें, फुलसरे, संबल के कल्लू के चिट्टे लोग मांग रहे हैं, लोग तरस रहे हैं संबल वाले कल्दू में, तो लेकिन नहीं है जी। हम दूसरी नस्ल ले लेकर आ रहे हैं और दूसरे देशों और उन्हें बढ़ावा दे रहा है। तो मेरे गलत है, अपनी यहाँ की ही नस्ल रख के अपने देश की, अपनी जगह की, अपने मोहल्ले की, अपने घर की ब्लड लाइन को बढ़ाएगा जो ब्लड लाइन करने वाले हैं। बाकी जो खरीद के लाते हैं उनके लिए बढ़िया है। तो अल्ताफ भाई, अब हम सवाल पे आते हैं, अच्छे जोड़े की आप हमें पहचान बताएं या लगाना बताएं, कुछ अगर आप बताना चाहते हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैंने बड़े लोगों से सुना है कि किसी की नर की मादी हड्डी बड़ी होनी चाहिए, तो किसी की छोटी होनी चाहिए। कोई कबूतर ऐसे खड़ा है तो मादिन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, जो मैंने बड़े उस्ताद लोगों से सुना है, वो कोई कहते हैं कि किसी का जोड़ खुला हुआ होना चाहिए, किसी का बंद होना चाहिए। भाई मैं तो ये चीज देखता नहीं, मैं तो अपने घर की ब्लड लाइन मैंने अब स्टार्ट करे 2 साल से बच्चे लेना, लाता सालाना था लेकिन बच्चे होते नहीं थे, ये कहते। तो अब इस साल मेरे बच्चे होना शुरू हो गए, तो मैं अपने घर के ब्लड लाइन को, मैंने अपने घर के बच्चे जो कबूतर उड़े हुए हैं उन्हें आपस में टच कर देना। मैंने जोड़ देखा ना, मैंने हड्डी देखी। अच्छा, मैंने तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने वैसे ही लगा। बहुत बेहतरीन। और मैंने आपको जोड़े दिखाई दिए और इनका रिजल्ट भी आप अगले साल आप आएंगे इंशाल्लाह, तो आपको जरूर इंशाल्लाह बिल्कुल। तो जैसे कि हमने आपको शौक कराया अल्ताफ भाई के यहाँ के कल सिरे भी दिखाए, अंबर सिरे भी दिखाए, और एक बहुत ही फेमस ब्लड लाइन दिखाई जिसे हम कहते हैं पंगा, और उसके इतिहास के बारे में भी बताया क्या कुछ रहा। और तो बने रहे हमारे साथ एमए के पेट्स कलेक्शन में, देखते रहे, मैं लाता रहूंगा ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए।
मैं आपका छोटा भाई अकमल खान आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन। तो जब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।